मेरी मामी बहुत खूबसूरत और नौजवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती थी। मैं भी खुश होकर मामी के पास चला जाता और उसके साथ कुछ अच्छे लम्हे बिताता। एक दिन मामी ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुश होकर मामी के घर चला गया। जैसे ही मैं मामी के घर पहुंचा, तो मामी वॉशरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। मामी बहुत खूबसूरत थी और उनकी मौजूदगी से घर का माहौल खुशनुमा हो जाता था। उस वक्त मैं अपने मामू के घर रहने आया था, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर देश जा रहे थे। पहले जब छोटे मामू पापा को मुबारकबाद देने आए, तो उन्होंने पापा से कहा कि समीर को हमारे घर छोड़ जाएं। पापा ने उन्हें काफी मना किया कि अब समीर बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वह नहीं माने और पापा को राजी कर लिया। मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मामी मोनिका की शादी मेरे मामा से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त भी मामी को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि बहुत प्यार से बात करती थी। मामा और मामी की जोड़ी बहुत अच्छी समझी जाती थी, पर अभी तक वह दोनों औलाद से दूर थे। वह दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर रहे थे। मामी और मामू में बहुत ज्यादा प्यार था। उस वक्त जब मामी घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब मामी ने मुझसे पूछा, समीर बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने कहा, नहीं मामी, सेमेस्टर खत्म हो गया है, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। मामी ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। मुझे मामी के घर आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की मेज पर मामू ने मामी से कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता, तो वह मामी को भी साथ ले जाते। मगर इस बार मैं मामी के घर पर था, तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने मामी का रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती है और चाय में दूध बहुत डालती है। मामी मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूं। तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई, जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पड़ा हुआ था मामी की तरफ बढ़ा दिया। मामी ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मैंने मामी की तरफ देखा और कहा, मामी, बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रहकर? मैं तो बोर हो गया हूं, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मामी ने कहा, नहीं समीर, मैं तो तुम्हारे मामा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। मामी भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। मामी ने जब देखा कि यह वही मूवी है जो मैं दोपहर को देख रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा तो यही मूवी तुम देख रहे हो? मैंने कहा, हाँ मामी, ये मूवी मुझे पसंद है। मामी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, देखो। मामी मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी मामी को देख रहा था। मामी ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरे टांग पर रखी और सोफे की टेक लगाकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि मामी ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मामी हंसने लगी और बोली, समीर, तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखकर सर हिलाया। रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर मामू का फोन आया। वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने भी थोड़ी देर मूवी देखी और टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे मामी के कमरे से मामी की आवाज आई, यार, बहुत मिस कर रही हूं आपको। पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। मैंने सोचा कि मामी को मामू की बहुत याद आ रही है। सुबह मैं जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने मामी के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी मामी सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था तभी मामी के कमरे का दरवाजा खुला। वह बाहर निकली और मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी, इसीलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है।
चलो, आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। मामी ने सर हिलाया और मुस्कुराती हुई दोबारा अपने कमरे में चली गई। मैंने नाश्ता बनाकर किचन में आया और मामी को आवाज़ लगाई। मामी हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, मामी, आपका नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दिया। मामी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मामी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया। मैंने मामी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मामी, आपने मेरे बालों का स्टाइल खराब कर दिया। मामी ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मामी ने नाश्ता किया और कहा, समीर, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। चलो, हम दोनों पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह हंसी हूं और इतना अच्छा नाश्ता किया है। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या हुआ मामी, क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूं? मामी ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त तो हो, पर आज पक्की वाली दोस्ती करते हैं। मामी मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया। मैं भागने लगा और मामी हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी। मैं रुक गया और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वह सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ मामी? वह एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद ही नहीं है, आप बहुत बेरहम हो। मामी ने हंसते हुए मुझे देखा और कहा, सॉरी यार। उस दिन के बाद से मैंने मामी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी। मैंने फोन करके मामू को वापस बुला लिया। मामी जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए वह अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। लेकिन यह शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने मामी के घर गुजार दिए और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मेरा सभी लोगों का यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़कर ना जाएं, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है। लिहाजा यह काम करने से पहले 1000 बार सोचें, क्योंकि आप लोगों के घर टूट सकते हैं। मर्दों को गुजारिश है कि वह अपनी बहन या बीवी को किसी के भरोसे छोड़कर ना जाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।